नमस्कार, आप देख रहे हैं हर खबर। मैं हूं आपके साथ जागृति। बुलेटिन की शुरुआत कर लेते हैं इस वक्त की बड़ी खबर से। खेलो इंडिया यूथ गेम्स का होगा आगाज। पंचकुला में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह करेंगे शुभारंभ। 13 जून तक होगा खेलो इंडिया यूथ गेम्स का आयोजन। देश भर के 8,500 खिलाड़ी दिखाएंगे अपना दमखम। ये बड़ी और अहम जानकारी, जो आज से खेलो इंडिया यूथ गेम्स का आगाज होगा। तो वहीं गृह मंत्री अमित शाह खेलो इंडिया यूथ गेम्स का शुभारंभ करेंगे। और आपको बता दें कि 13 जून तक खेलो इंडिया यूथ गेम्स का आयोजन होगा और जहां देश भर के 8,500 खिलाड़ी अपना दमखम दिखाएंगे। और इस दौरान खिलाड़ियों के लिए कई तरह की व्यवस्थाएं की गई है, रहने और आहार की भी व्यवस्था की गई है। तो वहीं 13 जून तक खेलो इंडिया यूथ गेम्स का आयोजन होगा, जहां देश भर के 8,500 खिलाड़ी अपना दमखम दिखाएंगे। तो वहीं आपको बता दें कि आज कुरुक्षेत्र में हॉकी मैच के साथ खेलों का आगाज होगा। तो हरियाणा को खेलो इंडिया की मेजबानी का मौका मिला है और आज से खेलो इंडिया यूथ गेम्स का आगाज होगा। 13 जून तक खेलो इंडिया गेम्स का कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज खेलो इंडिया यूथ गेम्स का शुभारंभ करेंगे, जिसमें देश भर के 8,500 खिलाड़ी अपना दमखम दिखाएंगे। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। पंचकुला दौरे पर रहेंगे सीएम मनोहर लाल। स्विमिंग पूल और स्पोर्ट्स हॉस्टल का करेंगे उद्घाटन। तो इस वक्त की बड़ी और अहम खबर, वही आपको बता दें कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी रहेंगे मौजूद। केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग ठाकुर भी मौजूद रहेंगे। साथ ही डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला भी शिरकत करेंगे। तो वही राज्य खेल मंत्री संदीप सिंह भी मौजूद रहेंगे। आपको बता दें कि विधानसभा स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता भी इस मौके पर शिरकत करेंगे। तो पंचकुला दौरे पर रहेंगे सीएम मनोहर लाल। स्विमिंग पूल और स्पोर्ट्स हॉस्टल का उद्घाटन करेंगे। साथ ही केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह मौजूद रहेंगे। इसके अलावा केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग ठाकुर भी मौजूद रहेंगे। तो इसके अलावा डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला और विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता भी मौजूद रहेंगे। बड़ी और अहम खबर, पंचकुला दौरे पर रहेंगे सीएम मनोहर लाल। स्विमिंग पूल और स्पोर्ट्स हॉस्टल का उद्घाटन करेंगे सीएम। साथ ही केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और राज्य खेल मंत्री संदीप सिंह भी मौजूद रहेंगे। तो वही विधानसभा स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता भी मौजूद रहेंगे। जैसे जैसे राज्यसभा चुनाव नजदीक आ रहे हैं, वैसे वैसे दावे और बयानबाजी भी तेज हो रही है। किसी भी तरह की टूट-फूट और सेंधमारी से बचने के लिए कांग्रेस ने अपने विधायकों की घेराबंदी कर दी है। हालांकि कुलदीप बिश्नोई का बयान कांग्रेस को परेशान कर सकता है। रायपुर में रणनीति बन रही है, लेकिन आगे क्या होगा, ये एक बड़ा सवाल है। देखिए रिपोर्ट। हरियाणा में राज्यसभा का रण जीतने के लिए सियासी रस्साकशी शुरू हो चुकी है। निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में कार्तिकेय शर्मा के चुनावी मैदान में उतरने के बाद चुनाव जहां काफी दिलचस्प हो गया है, वहीं कांग्रेस के लिए प्रतिष्ठा का सवाल भी बन गया है। वो इसलिए क्योंकि राज्यसभा की 2 खाली सीटों पर 3 उम्मीदवार अपनी दावेदारी पेश कर रहे हैं। कार्तिकेय शर्मा के मैदान में आने से कांग्रेस अपने समीकरणों को साधने में जुट गई है। किसी भी टूट फूट और सेंधमारी से बचने के लिए कांग्रेस ने अपने 27 विधायकों को छत्तीसगढ़ के रायपुर भेज दिया है। इसे लेकर छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने क्या कहा, सुनिए जरा। भारतीय जनता पार्टी है, घृणा की राजनीति करती है, षड्यंत्र की राजनीति करती है। ये उदयपुर जो चिंतन शिविर हुआ और उससे भारतीय जनता पार्टी घबराई है और इस कारण से ये सब निर्णय ले रहे हैं, लेकिन हम डरेंगे नहीं, झुकेंगे नहीं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी का ये रहा है, जिन राज्यों में चुनाव हो रहा है, विपक्ष के नेताओं को तोड़ने का प्रयास करते हैं, चाहे वो डरा के, धमका के, लालच दे के, किसी प्रकार से, इस प्रकार से इनकी पुरानी कार्यशैली रही है। वहीं हरियाणा
जीत होगी, बल्कि कार्तिकेय शर्मा भी जीत का परचम लहराएंगे। कैबिनेट मंत्री रणजीत चौटाला ने तो ये भी खुलासा कर दिया कि उनका वोट किसको जाएगा और दावा भी कर दिया कि जहां उनका वोट जाएगा उसकी जीत भी होगी। उस सभा में मैंने जो कहा था कि मैं और आपके हुड्डा साहब और विनोद शर्मा जी हम इकट्ठे चंडीगढ़ गवर्नमेंट कॉलेज में कॉलेज फेल हो रहे हैं, कोई आगे पीछे थे और विनोद शर्मा मेरे दोस्त हैं। बीजेपी का रिक्वायर्ड नंबर उनके पास है, उनका दूसरा कैंडिडेट नहीं, तो मेरा वोट मैं उन्हें डालूंगा। मैंने यह कहा कि वो विनोद शर्मा जी सबसे वोट मांगेंगे, हर आदमी हर एक के पास जाता है, पर ऐसा नहीं कहा था कि हुड्डा साहब भी उनको डालेंगे। हुड्डा साहब पार्टी के लीडर हैं, वो लीडर ऑफ दी अपोजिशन है, वो एक जिम्मेदारी पोजीशन पे है। ये कोई मीडिया वाले ने गलत इसको समझ लिया। वहीं अब तक खामोश दिखाई दे रहे कुलदीप बिश्नोई भी इस पर खुलकर बोल रहे हैं। उनका कहना है कि वो अंतरात्मा की आवाज पर वोट करेंगे। उनकी सलाह है कि सभी विधायकों को ऐसा करना चाहिए। कुल मिलाकर कांग्रेस ने क्रॉस वोटिंग के डर से अपने विधायकों की घेराबंदी कर दी है। हालांकि 31 में से सिर्फ 27 विधायक ही रायपुर पहुंचे हैं। ऐसे में कांग्रेस का डर वाजिब है। अब सवाल ये है कि क्या कांग्रेस अपने विधायकों की घेराबंदी करके अपनी रणनीति में कामयाब हो पाएगी या बीजेपी जेजेपी की चाल में फंस कर रह जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, हर खबर। खबर दिल्ली से, जहां कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा का बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि राज्यसभा चुनाव और कांग्रेस की तरफ से विधायकों को रायपुर ले जाने पर उन्होंने बोलते हुए कहा कि हमारे विधायकों को कोई डर नहीं है, वो खुलेआम घूम रहे हैं। कांग्रेस को विधायकों के टूटने का डर है। एक राज्यसभा सीट तो हमारी बिल्कुल तय है, यहाँ तक कि निकाय चुनाव में हमारी जीत होगी और आम आदमी पार्टी का कोई वजूद हरियाणा में नहीं है। नहीं, कांग्रेस के मित्रों को अपने जो विधायक हैं, जो पूर्व में मंत्री रहे हैं, उन पर भरोसा नहीं है और भारतीय जनता पार्टी को किसी के विधायक की खरीद फरोख्त की आदत नहीं है। कांग्रेस के मित्र हैं जो खरीद फरोख्त में विश्वास रखते हैं, जिन पर अपने लोगों पर भरोसा नहीं है, अपने संगठन पर भरोसा नहीं है, अपने नेताओं पर भरोसा है। कांग्रेस की परंपरा रही है और भारतीय जनता पार्टी की इस तरह कोई परंपरा नहीं है। वो सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका साथ के साथ काम करते हैं और भारतीय जनता पार्टी वाले कभी इस तरह कार्य नहीं। जेजेपी के प्रधान महासचिव दिग्विजय चौटाला ने निकाय चुनाव और राज्यसभा चुनाव को लेकर बयान दिया है। उन्होंने कहा कि दिग्विजय चौटाला का कहना है कि वो पहले ही कह रहे थे कि गठबंधन मिलकर चुनाव लड़ेगा, तो वही राज्यसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस पर निशाना साधा। दिग्विजय चौटाला ने कहा कि कांग्रेस विधायक छुट्टियों पर गए हैं तो क्या वो चुनाव लड़ेंगे। साथ ही कहा कि मुझे शक है कि भूपेंद्र हुड्डा भी कार्तिकेय शर्मा को ही वोट डालेंगे। तो चंडीगढ़ में दिग्विजय चौटाला का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि बीजेपी और जेजेपी तो साथ में ही चुनाव लड़ेंगे, लेकिन साथ ही उन्होंने कांग्रेस के विधायकों को रायपुर भेजने पर निशाना साधते हुए कहा कि वो तो पहले ही छुट्टियों पर चले गए हैं, वो क्या चुनाव लड़ेंगे। दोबारा दोनों पार्टियों के लीडर्स का संपर्क हुआ। दुष्यंत जी ने हमें संदेश दिया कि बीजेपी की स्टेट लीडरशिप से बात हम करें। जैसे ही हम यहाँ आए, तावड़े साहब, धनखड़ साहब और तमाम लोगों से हमारी खुल करके बातचीत हुई। 14 स्थानों पर भारतीय जनता पार्टी लड़ेगी। 4 जगह ऐसी हैं जहां जेजेपी अपने कोटे की सीट्स पर चुनाव लड़ेगी। बची हुई 28 सीटों में जहां हमारे एमएलएज हैं हम चुनाव लड़ेंगे, जहां बीजेपी के एमएलएज हैं वो चुनाव लड़ेंगे, जहां किसी के एमएलएज नहीं हैं यानी कांग्रेस के या निर्दलीय एमएलएज हैं वहां बिना सिंबल के चुनाव लड़ेंगे। कांग्रेस के आपको जब कांग्रेस से जुड़ने का मौका मिलता है तो एक वोकेशनल लाइफ हो जाती है। कांग्रेस के एमएलएज भी वोकेशन पे हैं और लंबी छुट्टियां पूरे प्रदेश को छोड़ करके बिता रहे हैं। अब वो कैसे चुनाव लड़ लेंगे। मुझे ये भी शक है कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी भी कार्तिकेय जी के पक्ष में वोट डालेंगे। अलहदा कार्तिकेय जी बेहतर देखें।
पलवल से कांग्रेस के पूर्व विधायक और हरियाणा सरकार के पूर्व मंत्री रहे करण सिंह दलाल ने दावा किया कि उनको एक विधायक का वोट नहीं भी मिले तो भी कांग्रेस उम्मीदवार अजय माकन चुनाव जीतकर राज्यसभा में जाएंगे। वहीं उन्होंने कहा कि पिछली बार राज्यसभा चुनाव में बीजेपी ने पेन बदलकर गड़बड़ी कराई, इसलिए कांग्रेस ने अपने विधायकों को हाईजैक कर छत्तीसगढ़ के रायपुर में भेजा है। वहीं बीजेपी और जेजेपी पर भी उन्होंने निशाना साधा है। चंडीगढ़ में सीएम मनोहर लाल की अध्यक्षता में स्थायी वित्त समिति की बैठक हुई, जिसमें जापान इंटरनेशनल कोऑपरेशन एजेंसी से 2600 करोड़ रुपए के वित्त पोषण को स्वीकृति प्रदान की, जिसका भविष्य में किसानों को सीधा लाभ मिलेगा। बैठक की अध्यक्षता करते हुए सीएम ने कहा कि जापान इंटरनेशनल कोऑपरेशन एजेंसी के सहयोग से क्रियान्वित ये परियोजना घरेलू बाजार में फलों एवं सब्जियों की आपूर्ति श्रृंखला को मजबूत करने के साथ साथ इनका पर्याप्त निर्यात भी सुनिश्चित करेगी। उन्होंने कहा कि इस परियोजना के माध्यम से प्रत्यक्ष रोजगार के साथ साथ पोषण सुरक्षा एवं उपभोक्ता को सुरक्षित भोजन की डिलीवरी के माध्यम से सुरक्षा, कृषि स्थिरता एवं ग्रामीण समृद्धि के लिए बागवानी 3.0 परियोजना भी की गई है। वहीं इस परियोजना से 3 लाख किसान विभिन्न प्रकार से लाभान्वित होंगे। इसके साथ ही परियोजना की समय सीमा के भीतर फसलों की कटाई के बाद होने वाले नुकसान में 10 से 15% की कमी आएगी। बैठक में ये भी कहा गया कि हरियाणा को अपनी भावी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए 1695 पैक हाउस, करीब 3 लाख मैट्रिक टन प्याज भंडारण के साथ साथ शीत भंडारण क्षमता और अन्य संबंधित कृषि आधारित बुनियादी ढांचे के विस्तार की भी आवश्यकता है। गृह मंत्री अनिल विज ने शुक्रवार को पंचकुला के सेक्टर 3 स्थित ताऊ देवीलाल खेल परिसर में खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 को लेकर अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। उन्होंने कहा कि खेलो इंडिया गेम्स में 25 खेल होंगे, जिसमें पूरे देश से लगभग 8500 खिलाड़ी भाग ले रहे हैं। उन्होंने कहा कि महिला पुलिस की तैनाती के साथ साथ महिला स्वास्थ्य कर्मियों की भी तैनाती की जाएगी, ताकि खेलों में भाग लेने वाली युवा खिलाड़ियों को किसी भी परेशानी का सामना न करना पड़े। उन्होंने कहा कि स्टेडियम के चारों तरफ डायल 112 की होर्डिंग भी लगाई जाए, ताकि दूसरे राज्यों से आने वाले खिलाड़ियों और स्टाफ को अगर किसी भी तरह की समस्या होती है तो वो डायल 112 पर संपर्क कर सकते हैं। पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड के तार हरियाणा के फतेहाबाद से जुड़ते हुए दिख रहे हैं। दरअसल जिस कार से मूसेवाला के हत्यारे आए थे, वही कार 4 दिन पहले फतेहाबाद के हांसपुर रोड पर दिखाई दी थी। जब पुलिस ने हांसपुर रोड इलाके की सीसीटीवी फुटेज खंगाली तो कार नजर आई थी। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, फतेहाबाद में ये गाड़ी देखी गई है और आपको बता दें कि इसी गाड़ी से मूसेवाला के हत्यारे भी आए थे और 4 दिन पहले ये गाड़ी फतेहाबाद में देखी गई है और जहां पर सीसीटीवी फुटेज में गाड़ी की तस्वीर जो है वो कैद हो गई है। रेवाड़ी पुलिस की पीसीआर नंबर 1 दिल्ली जयपुर हाईवे पर एक अनियंत्रित ट्रक से टक्कर मार दी, जिस हादसे में होमगार्ड जवान की मौत हो गई, जबकि पुलिस के कई जवान घायल हो गए। तो वहीं आसपास के लोगों ने आनन फानन में एम्बुलेंस की मदद से घायलों को तुरंत अस्पताल में भर्ती करवाया। आपको बता दें कि हादसे के बाद आरोपी ट्रक चालक मौके से फरार हो गया। वहीं पुलिस ने ट्रक चालक के खिलाफ मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी और ट्रक को भी कब्जे में ले लिया। वही फिलहाल पुलिस ट्रक चालक की तलाश में जुट गई है। तो रेवाड़ी में जहां अनियंत्रित ट्रक ने पीसीआर वैन को पीछे से टक्कर मार दी और जिसके बाद इस हादसे में एक होमगार्ड की मौत हो गई। नवीन उतर के देखने लगा तो पीछे से बड़ी स्पीड एक ट्रोला आ रहा था जो तीसरी लाइन पर आकर उसने टक्कर मार दी, उससे एक्सीडेंट हो गया। क्या कुछ कितने इंजन हुआ है जी? इंजन कितने? इसमें एक ही इंजन हुआ। क्या कुछ नाम है? क्या कुछ? नवीन जो नवीन था हमारा ढाणी सुठानी का एक होमगार्ड का लड़का था, हेड कांस्टेबल था, वो इसमें
उसमें चोट लगने से इसकी मौत हो गई। कितने लोग थे जिप्सी में? जिप्सी में टोटल 4 मुलाजिम थे। वो उनकी हालत कैसी? उनको चोट नहीं लगी, वो बचाव हो गया। बताओ जी। क्या कुछ कार्रवाई की जा रही है? ट्रक चालक के खिलाफ FIR लॉज कर दी है और उसका पोस्टमार्टम करा रहे हैं। रेवाड़ी में एक महिला ने चिकन की डिमांड पूरी नहीं होने पर फांसी का फंदा लगा लिया। हालांकि पति रात करीब 12 बजे चिकन लेने भी गया था, लेकिन उस वक्त दुकान बंद हो चुकी थी। वहीं मॉडल टाउन थाना पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम कराया और मामले की जांच शुरू कर दी है। मिली जानकारी के अनुसार पत्नी कल्पना नेपाल की रहने वाली थी और अपने पति के साथ रेवाड़ी शहर के शक्तिनगर में किराए पर रहती थी, और जिसके बाद महिला ने चिकन की डिमांड पूरी ना होने पर खुदकुशी कर ली। तो वहीं पुलिस ने पूरा मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। अब रात को इन दोनों में झगड़ा हुआ था, हल्का फुल्का झगड़ा होने के बाद अब रात को ये 1:30 बजे इन्होंने मेरे को फ़ोन होगा था कि उसने आत्महत्या कर ली, खुदकुशी कर ली। तो मैं हॉस्पिटल आया। हॉस्पिटल आने के बाद तो वो मरी हुई थी, लगभग डेट ही थी। अब इसके बाद इन दोनों में क्या हुआ वो उन दोनों को पता हुआ, कैसे लड़ाई हुआ, क्या झगड़ा हुआ, किस चीज़ में हुआ और कैसे मर्डर करी, मतलब उनका वो क्या मतलब सुसाइड कैसे गई, तो इनको पता होगा। और बाकी चीज़ अब क्या बोलते हैं उसमें पोस्टमार्टम ये कोर्ट में आएगी, उसमें आएगा, पोस्टमार्टम में आएंगे। थाने में कह रहा है। क्या बताया गया था? कहाँ पर इन्होंने? हाँ, आपको सूचना मिली, कैसी सूचना दी थी? तो इन्होंने बोला कि सुसाइड कर लिया, मेरे को फ़ोन करा था इन्होंने। हाँ। ये रात को सूचना मिली थी कि भाई एक कल्पना है, शक्तिनगर में रेंट पे रहती है, नेपाल की लेडीज है, उसने फांसी का फंदा लगा के और सुसाइड कर लिया और GH रेवाड़ी में डेड हाउस में डेड बॉडी रखी है। तो सुबह जाके मौका पे गए, वहाँ जाकर मौका मुआयना किया और उसके जो 2 साल पहले जो इसका हस्बैंड बन के रह रहा है करण सिंह सावत, उसने अपनी लिखित शिकायत दी है कि भाई किसी अज्ञात कारण से उसने अपने रात को फांसी का फंदा लगा लिया और सुसाइड कर लिया। रात में जैसे थे, क्या कुछ वजह पाई गई सर? अभी तक वजह कोई सामने नहीं आई है, ये पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद ही कुछ बात बनेगी। कुछ भी नहीं साहब, मैं ड्यूटी से आया। मैं ड्यूटी से आया, बोला राशन नहीं है, राशन लेना जाना है, जल्दी आ जाओ। मैं यहाँ स्कूटी लेके राशन वाशन कमरे में सब रखा, सब चीज़ लगे रखा। उसने बोला चिकन खाने का मन कर रहा है। और मैं गया, स्कूटी पंचर हो गई, स्कूटी पेट्रोल पंप पे छोड़ के आ गया। मैं उसका टायर ट्यूब डलाना हो गया, 4:30 बजे का टाइम था, टायर ट्यूब चेंज नहीं हुआ। फिर मैं उधर से आया, उसके पास मोबाइल नहीं थी। फिर उधर आया, उधर आते उसने बोला चिकन किधर है। मैं बोला उसको फ़ोन किया था, उसके पास नहीं है, मैंने चिकन नहीं लाया, कल खा लेंगे। उसने बोला नहीं, मेरे को चिकन खाने का मन कर रहा था। मतलब नहीं है तो भाई क्या करें, तू दाल चावल बना ले। वो बोली नहीं, अंडा ले आओ। फिर मैं बोला मेरे पास पैसा नहीं है, दे दे पैसे, ले आऊँगा। उसने बोली पैसा तो नहीं दूंगा मैं, ले आना तो ले आओ। मैं बोला मेरे पास पैसा नहीं, मैं नहीं ले आऊँगा। वो बोली ठीक है, मैं नमक के साथ खा लूँगी, आप अपना व्यवस्था कर लो। खबर रेवाड़ी से है, जहां पुलिस ने हत्या के मामले में 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। आपको बता दें कि अलावलपुर गांव के पास एक होटल में नहाने के लिए आए एक युवक की संदिग्ध परिस्थितियों में डूबने से मौत हो गई थी। तो वहीं जिसके बाद मृतक के परिजनों ने उसके साथ आए दोस्तों पर पानी में डुबाकर हत्या करने का आरोप लगाते हुए पुलिस को शिकायत दर्ज कराई थी। पुलिस ने बताया कि कुछ दिन पहले धर्मवीर की धर्मेंद्र और सोनू से कहासुनी हो गई थी, जिसके बाद मंगलवार को चारों ने उसे शराब पिला दी और साजिश के तहत धर्मवीर को स्विमिंग पूल में डुबा दिया। ये पूरी घटना होटल के CCTV में कैद हो गई, जिसके बाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए चारों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। तो तस्वीरें आप देख सकते हैं, जहां पर स्विमिंग पूल की तस्वीरें आपको दिखाई, जहां पर युवक की पानी में डुबाकर हत्या की गई। 31 तारीख की देर शाम पुलिस को सूचना मिली थी कि ज्योति होटल स्विमिंग पूल में एक आदमी डूब गया और जिसको ओम हॉस्पिटल धारोड़ा में ले आए। जो इस सूचना पर मैं व पुलिस स्टाफ सहित मौके पर पहुंचे और जहां पर पीड़ित का भाई रमेश ने बतलाया कि भाई इस तरह इसके साथ 4 लड़के थे जिन्होंने स्विमिंग पूल में नहाते समय पानी में डुबो करके मार दिया। मृतक को आपातकालीन स्थिति में देखते हुए GH रेवाड़ी के डेड हाउस में भिजवाया गया, तो डॉक्टर साहब ने मृत घोषित कर दिया। रमेश की शिकायत पर 4 लड़कों के खिलाफ FIR दर्ज की गई। डॉक्टर बोर्ड द्वारा पोस्टमार्टम कराया गया। मृतक
की मौत के बारे में चारों आरोपीगण के विरुद्ध सबूत गिरफ्तारी करने पर गिरफ्तार किए गए हैं। सीसीटीवी फुटेज कैमरे वो हरिद्वार कब्जा पुलिस में ली गई है। इन्वेस्टिगेशन जारी है, कोर्ट में पेश किया जा चुका है। एक दिन पुलिस। बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए हर खबर।